पालन करे। इजराइल धन्यवाद कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो एक्शन का रिएक्शन कर रहे थे और अब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, हमने कोई सीजफायर नहीं करी। इसको कैसे देखते? इसको मैं ऐसे ही देखता हूं कि जो एक आदमी अपने आप को अजय समझ रहा था, जो शक्ति अपने आप को समझ रही थी कि वो दुनिया में किसी को भी दबा देगी, झुका देगी, उसको पहली बार मुंह तोड़ जवाब मिला है। और ऐसा जवाब मिला है कि उसका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो तक लड़खड़ा गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप, अमेरिका तो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बम मार के आए थे एक दिन पहले ही, जरा सा उनके मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, 1 मिनट में सीज फायर होने लगा, क्योंकि जवाब देने वाला सामने खड़ा है ना अभी। तो अभी आप करिए, देखिए अभी क्या होता है। बहरहाल युद्ध अच्छी चीज नहीं है, युद्ध तो बुरी चीज है। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के अंदर बयान दिया कि पूरे विश्व ने देख लिया कि भारत की क्या पॉलिसी है, कोई भी आतंकी हमारा खून बहाएगा भारतीयों का तो देश दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहां पे उसको जवाब मिलेगा। और भारत का की पॉलिसी दिखाई दे गई, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो डिफेंस के रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम विदेश पे अब कम, हमारी विदेश के ऊपर हम डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। और 22 मिनट में हमने घुटनों पे ले आए जब भारत के मेड इन इंडिया जो हमारे वेपन्स थे, हथियार थे, उससे हम लोग पूरा दिखा दिया और विश्व भी देखेगा आने वाले दिनों में। ब्राह्मोस कहाँ बना? HAL में बना। HAL किसने बनाया? आपने तो बनाया नहीं, आपने तो कमजोर कर दिया, आपने तो उसके ठेके सारे फ्रांस को दे दिए थे। तो ये बातें आप अपनी पीठ अपना आप थपथपा रहे हैं, जबकि पीछे क्या है सच्चाई वो आप भूल जाते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश है, ये उन्होंने बनाया था, ये उनके सपनों का देश है, ये उनकी चाहत थी। आप तो बस बना बना खाना खा रहे हो, खाओ। बना तो गए थे जो बनाने वाले थे, आपने तो बनाया नहीं कुछ। सर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि, और बयान उन्होंने भी दिया और बाकायदा पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय मंत्री कल संविधान हत्या दिवस, काला दिवस, क्योंकि कल 50 साल पूरे हो जाएंगे। 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी उसको 50 साल पूरे, उसकी वर्षगांठ को मनाया जा रहा है कि संविधान की हत्या हुई थी, लोगों को याद दिलाया जाएगा, अगली पीढ़ी को बताया जाएगा। कैसे 1971 भी याद दिलाएंगे लोगों को, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा जी ने, वो भी याद दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, वो भी याद दिलाएं। और ये भी याद दिला दें कि आपने एक बटन दबते ही अमेरिका से सरेंडर कर दिया, आपने पूरे देश में स्वार्थ की हत्या कर दी, ये भी तो याद दिलाइए ना। तो सर क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पॉलिटिकल बैकफुट पे लाने की बात होती है, इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं? तो कांग्रेस बैकफुट पे नहीं आ रही है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए बोल रहे हैं, देश के अंदर रहने वाले 90% लोगों के लिए बोल रहे हैं। बेरोजगारी आपने चरम सीमा पर पहुंचा दी, आप और आपके मित्र मजे कर रहे हैं, बाकी सब परेशान हैं। राहुल जी ने एक ट्वीट करके पोस्ट किया एक्स पर, और एक बड़ी बात चुनाव आयोग से कही और बाकायदा आंकड़ों के साथ कही। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 5 महीने में 8% वोट बढ़ गए, कई बूथ पे तो 50% तक वोट बढ़ गए। तो ये क्या हो रहा था? क्यों चुनाव आयोग जो है डिजिटल वोटर्स लिस्ट और सीसीटीवी के ऊपर चुप्पी साधे बैठा है, वो नहीं दे रहा? और नया नियम बना दिया गया है कि 45 दिन तक ही फुटेज रखी जाएगी, साल भर के नियम को चेंज कर दिया गया। कैसे? देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं लगातार। तो अगर निष्पक्षता इतनी है तो ईवीएम हटा के एक बार चुनाव कराइए ना, बिहार का चुनाव बिना ईवीएम के कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और ईवीएम से ही कराना है तो वीवीपैट पर्ची का मिलान कराइए, तो सारी सत्यता सामने आ जाएगी। आपको लगता है सर कि जो राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और जो है इसके माकूल जवाब वहां से मिल रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों के? एक भी जवाब माकूल है? एक भी जवाब माकूल है क्या? ये जनता को भी सोचना चाहिए, एक भी जवाब माकूल है क्या?